एक ऐसा देश जहां लाखों गांव हैं, वहां लोकतंत्र बिल्कुल जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर कैसे काम करता है? ये सवाल असल में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसे सिस्टम में जो पावर को दिल्ली मुंबई से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले जाता है। तो चलिए आज इसी अनोखे सिस्टम पंचायती राज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। और पता है, यही फिलॉसफी पंचायती राज की नींव है। सीधी सी बात है, अगर देश की आत्मा गांव में है तो डेमोक्रेसी की जड़ें भी तो वहीं होनी चाहिए ना। 6 लाख से भी ज्यादा इतने गांव हैं हमारे देश में। अब जरा सोचिए, इतने सारे लोगों तक पहुंचना, उनकी बात सुनना, उनकी जरूरतें पूरी करना कितना बड़ा चैलेंज है ना? और इसी चैलेंज का जवाब है पंचायती राज। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे गांधी जी के सपने से, फिर देखेंगे इसके पहले कदम कैसे उठाए गए। इसके बाद बात होगी उन कमेटियों की जिन्होंने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, और आखिर में आज ये सिस्टम ग्रास रूट लेवल पर कैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो पंचायती राज का ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो आज़ादी की लड़ाई तक जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी फिलॉसफिकल फाउंडेशन को ही समझते हैं। एक कानून बनने से बहुत पहले ये एक सपना था। कैसा सपना? आत्मनिर्भर गांवों का सपना। गांधी जी ने इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया था, ग्राम स्वराज, मतलब गांव का अपना राज्य। एक ऐसी जगह जहां हर गांव अपनी समस्याएं खुद सुलझाए, अपने फैसले खुद ले। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह गया। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस आइडिया को समझा और इसे संविधान के आर्टिकल 40 में जगह दी। ये आर्टिकल बेसिकली सरकारों को एक डायरेक्शन देता है कि भाई ग्राम पंचायतें बनाओ और उन्हें जरूरी शक्तियां दो। तो सपना भी था और संविधान में डायरेक्शन भी। लेकिन इस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला गया? आइए अब देखते हैं इसके शुरुआती कुछ कदम। और इस सपने को जमीन पर उतारने में एक बहुत बड़ा हाथ था बलवंत राय मेहता का। उन्हें पंचायती राज का जनक या फादर ऑफ पंचायती राज भी कहते हैं। उनकी कमिटी ने ही वो 3 टियर स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो आज भी इस पूरे सिस्टम की नींव है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 2 अक्टूबर 1959। गांधी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से देश की पहली पंचायत का उद्घाटन किया। सपना अब हकीकत बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिस्टम जैसा आज हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बना। इसे परफेक्ट करने में और बेहतर बनाने में कई साल लगे, कई कमेटियां बनाई गईं। तो इसकी एवोल्यूशन को समझने के लिए कुछ जरूरी कमेटियों को देखना होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी से शुरू होकर LM सिंघवी कमेटी तक, हर कमेटी ने इस सिस्टम को शेप देने में अपना रोल निभाया। शुरू में इस बात पे काफी बहस हुई कि सिस्टम आखिर हो कैसा। एक तरफ बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम सजेस्ट किया, यानी विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। वहीं कुछ साल बाद अशोक मेहता कमेटी ने कहा नहीं, 2 टियर सिस्टम बेटर है, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल पार्टिसिपेशन की भी बात की। इसके बाद आई GV के राव कमेटी, और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही। उन्होंने इस सिस्टम को ग्रास विदाउट रूट्स कहा, मतलब बिना जड़ों वाली घास। उनका कहना था कि डेवलपमेंट प्लान्स ऊपर तो बन रहे हैं, पर ज़मीन तक, गांव तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जिला परिषद को और ज़्यादा पावर देने की सिफारिश की। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो अब आने वाला था। ये आया LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के साथ। एक ऐसी सिफारिश जो कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हुई। तो सिंघवी कमेटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंचायतों को पावर सरकारी ऑर्डर्स से नहीं, सीधे संविधान से मिलनी चाहिए। उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि अब पंचायतें राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर नहीं करेंगी, उनके पास संवैधानिक प्रोटेक्शन होगी। और फिर इसी रिकमेंडेशन के आधार पर साल 1992 में पास हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये एक लैंडमार्क कानून था, जिसने पंचायती राज को न सिर्फ कानूनी ताकत दी, बल्कि पूरे देश में एक जैसा स्ट्रक्चर दे दिया। इस कानून ने कई बड़े और जरूरी बदलाव किए, जैसे कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म 3 टियर सिस्टम, ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर्स को सिस्टम की बुनियाद बनाया गया, और शायद सबसे जरूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गईं।
और इनमें से भी जो सबसे क्रांतिकारी कदम था वो था महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को घर से बाहर निकालकर गांव की राजनीति के केंद्र में ला दिया, उन्हें लीडरशिप का मौका दिया। तो ये तो थी इसकी पूरी हिस्ट्री, सपने से कानून बनने तक का सफर। अब सवाल यह है कि आज ग्रास रूट लेवल पर यह सिस्टम काम कैसे करता है। बेसिकली इसके 3 लेवल हैं, एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे बेस में है ग्राम पंचायत। इनका काम है गांव की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना, सड़क, पानी, साफ सफाई। उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे आती है पंचायत समिति। ये एक तरह से गांव और जिले के बीच का लिंक है। और सबसे ऊपर टॉप पर है जिला परिषद, जिसका काम पूरे जिले के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाना और कोऑर्डिनेट करना है। और आज की तारीख में पूरे भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा पंचायतें काम कर रही हैं। ये इसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बनाता है। सोचकर देखिए कितना विशाल एक्सपेरिमेंट है ये डेमोक्रेसी का। तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी गांव तक तो पहुंच गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है, क्या पावर, सत्ता सच में हर हाथ तक पहुंची है? आज भी हम सरपंच पति जैसी चीजें सुनते हैं। फंड्स की कमी, ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें, ये सब चुनौतियां अभी भी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस बेहतरीन सिस्टम को और बेहतर और ताकतवर कैसे बनाया जाए, ताकि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था वो पूरी तरह से सच हो सके।